बड़ी खबर आगरा से है, जहां पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध धर्मांतरण की खतरनाक साजिश का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मिशन अस्मिता के तहत की गई कार्रवाई में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत गंभीर मामला है। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये नेटवर्क किशोरों, खासकर 14 से 15 साल के युवाओं को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराने में लगा था। इन युवाओं का मुख्य संपर्क दो मुख्य आरोपियों याइशा और अब्दुल रहमान से था, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़ते थे। कमिश्नर ने बताया कि अधिकांश संपर्क कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। खास बात यह है कि कश्मीर की एक महिला समूह इस साजिश में सक्रिय थी, जो युवाओं को कश्मीर बुलाकर उनके रहने, खाने और अन्य खर्चों का इंतजाम करती थी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और साहिल अदीब इस पूरे नेटवर्क के मुख्य साजिशकर्ता बताए गए हैं। यह नेटवर्क व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए धर्मांतरण से जुड़ी जानकारी फैलाता था। गिरफ्तार आरोपी अब्दुल रहमान, जिसे आगरा से पकड़ा गया है, उसको 10 भाषाओं का कंप्यूटर नॉलेज और वह डार्क वेब से भी जुड़ा था। पुलिस के अनुसार वह फिलिस्तीन को फंडिंग भी करता था। यह रैकेट ऑनलाइन गेम्स और बौद्धिक विमर्श के जरिए युवाओं को फंसाता था, खासतौर पर मानसिक रूप से परेशान या दुखी युवाओं को। धर्मांतरण के बाद उन्हें रिवर्ट्री कहा जाता था और इस्लामिक जमात में शामिल कर उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। कि गत शनिवार को धर्मांतरण मामले के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा लखनऊ में किया गया था, जिसमें कि आप लोगों को इसके संबंध में जो आगरा पुलिस ने जो कार्य किया उसके बारे में अवगत कराया। विगत 7-8 दिनों में जिसमें जो भी प्रोग्रेस रही, उस प्रोग्रेस के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेरे साथ हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर राम बदन जी, हमारे डीसीपी ईस्ट सैयद अली अब्बास, हमारे दूसरे एडिशनल डीसीपी आदित्य जी, हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम हमारे बगल में हिमांशु, और इन सारे लोगों ने जो बैठे हुए हैं हमारे दोनों तरफ, इन चारों लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी सहज भाव से और अपने प्रयास से जो भी हम लोगों ने इन लोगों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया था, उस पर जो अभी तक का प्रोग्रेस आया है विगत दिनों में, उस पर बात करने के लिए आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, खासकर जो हमारी बालिकाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, और इस संबंध में ऑपरेशन अस्मिता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डीजीपी महोदय और एडीजी एलओ के निर्देशन में आगरा जनपद के सदर थाना क्षेत्र की 2 हमारी बालिकाएं भाटिया परिवार की वो चली गई थी, जिस संबंध में उनके द्वारा पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई। तत्पश्चात उसमें मुकदमा धारा 87, 111(3), 111(4) ये बीएनएस की धाराएं और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया। और उसके बाद इस मुकदमे को, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए इस मुकदमे को साइबर क्राइम में ट्रांसफर किया गया, जिसकी विवेचना वर्तमान में साइबर क्राइम थाना की इंस्पेक्टर रीता यादव के द्वारा की जा रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आयशा उर्फ एसबी कृष्णा को गोवा से, शेखर रॉय उर्फ अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी जो हमारा शहर आगरा का रहने वाला है, अबू तालिब खालापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला, रितबानी उर्फ इब्राहिम, ये भी एक कन्वर्टी था जो कि कोलकाता का रहने वाला था, जुनैद कुरैशी जयपुर का, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज ये दिल्ली का, मोहम्मद अली ये जयपुर का रहने वाला था, ये भी एक कन्वर्टी है, अब्दुल रहमान निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये ओरिजिनली रहने वाले फिरोजाबाद के थे, ये भी एक कन्वर्टी है, ये इनके लड़के थे, अब्दुल रहीम ये मुस्तफ़ाबाद। इस प्रकार 14 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन 14 लोगों में 11 लोगों को पुलिस ने 10 दिन के लिए पीसीआर पर सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली, उसके बारे में जानकारी के लिए, और डिफरेंट जगह पर, क्योंकि ये लोग रहने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि पश्चिम भारत में गोवा से लेकर पूर्वी भारत में कोलकाता तक के इनके तार थे। तो उसके लिए इन लोगों को 10 दिन का हम लोगों के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए इनका लिया गया। ये जो ग्रुप है ये पूरी तरह से एक संगठित अपराध के रूप में यह ग्रुप कार्य कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड ये एक सिंडिकेट था और इस ग्रुप का जो मुख्य संचालक था वो अब्दुल रहमान, जो कि पूर्व में रहने वाला फिरोजाबाद का था और 1990 में यह खुद कन्वर्टेड, इसने अपना परिवर्तन किया था। वो आज के समय में इसका मुख्य संगठन करता था। इसके अलावा गोवा की जो हमारी महिला है एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, ये गोवा से इसको लीड करती थी और इसमें जो भी यंग जो लड़के और लड़कियां जिनको कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और उनको धर्म के उसमें परिवर्तित किया, ये सभी यंग लड़के थे। ये सब जेएनजी जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि नए जनरेशन के लड़के थे और सब 14 साल 15 साल की उम्र से इसके बारे में देखना शुरू किया और 15 साल से 26 साल के लोग इसमें थे जो कि परिवर्तित हुए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां। अब्दुल रहमान के बारे में मैंने बताया कि ये 1990 में फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद से उसने आगरा कुछ दिन काम किया, आगरा के बाद वो मुंबई चला गया, फिर वो दिल्ली आया और उसने 90 ईस्वी में धर्म परिवर्तन कर लिया था। वर्तमान समय में वो मुस्तफाबाद में रहता था। ज्ञातव्य है कि कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 2021 में गिरफ्तार किया और जिसको कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई, उस कलीम सिद्दीकी का यह अन्यतम सहयोगी था। और इसके घर जब पुलिस के द्वारा रेड की गई थी तो इसके यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी है और उससे संबंधित जो भी पुस्तकें थी, जो साहित्य थे, वो काफी ज्यादा मात्रा में इसके पास से मिले। ये जितने भी अभियुक्त पकड़े गए या जो भी बालिकाएं जिनको कि हम लोगों ने वहां से निकाला, रेस्क्यू किया, वो सारी बालिकाओं से जब बात की गई तो बातचीत में जो कॉमन चीजें थी, वो कॉमन चीजें ये थी कि इन सबके संबंध आयशा से थे जो गोवा की रहने वाली हैं, और दूसरा अब्दुल रहमान जो कि मुस्तफाबाद दिल्ली में रहता है और जो कलीम सिद्दीकी का अन्यतम शहीद था। उत्तराखंड के देहरादून से, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर और रोहतक की लड़कियां जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और बहकाया गया, उन सभी से हम लोगों के द्वारा जो इंट्रोगेशन की गई, उन लड़कियों को जो इनके जंजाल में फंसे हुए, सरकार जो भी लड़कियां हैं उसमें से अधिकांश अपने घर चली गई हैं। उनके पेरेंट्स को जानकारी हुई, उनके पेरेंट्स ने समझाया, मैक्सिमम अपने घर जा चुकी हैं या अपने घर जा रही हैं। उनको ये एहसास हुआ कि उनका यूज किया गया। ये जो हमारी बालिकाएं थी, ये विक्टिम थी, ये कोई हमारी कोई दोषी नहीं थी, ये विक्टिम थी, इन्हें तो कुछ नहीं मालूम था। तो इनके लिए नहीं, ऐसी कोई बालिका किसी चीज पर जिद पर नहीं हरी हुई है। हम लोग लगातार इनको बता रहे हैं। इनको जो भी बालिकाएं हमारी हैं, जो भी हमारे काउंसलर हैं, उसके द्वारा हम लोग इनको बता रहे हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि बालिकाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी को इंटाइस करके, किसी को जबरन, किसी को झूठ बोल करके यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है उत्तर प्रदेश में, यह कानून पकड़े गए आरोपी, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, पाकिस्तान आना जाना ना हो या जो इन्फ्लुएंस? देखिए, बहुत सारी चीजें मिली हैं जिसको कि सुरक्षा कारणों से हम पब्लिक प्लेस पर ये चीज नहीं बताते। पाकिस्तान के जो 2 इन्फ्लुएंसर इस मामले में शामिल हैं, क्या इन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें इनको? हाँ, इन लोग का ग्रुप, आज से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है व्हाट्सएप पर हो। इन लोग का ग्रुप बना हुआ था और इसके ग्रुप पर ये बात करते थे, इनको प्रीच करते थे और प्रीच में सवाब का फल मिले, इसलिए ये लड़कियां उनको पैसा देती। और गिरफ्तारियां? हाँ, अभी तो हमारी जांच चल रही है। गिरफ्तारियां क्या साइमा के अलावा और भी इसमें कुछ लड़कियां थी जिनको इससे लगातार कॉन्टेक्ट जो रहता था वो जम्मू में रहता था? नहीं, कश्मीर में एकदम लड़कियां थी, कश्मीर में कोई एक लड़कियां ही नहीं थी। ये तो ग्रुप था, डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट लोगों के फ्रेंड्स थे। जो हमारी यहाँ की जो लड़की अपने शहर की है, हमारी आगरा की, ये भी 2021 में कश्मीर गई थी। तो कश्मीर में डिफरेंट ऐसे मॉड्यूल हैं। इस मॉड्यूल का, जैसे मैंने कहा कि दावा के माध्यम से ये लोगों को बुलाते थे, उसको प्रायोजित करते थे और उसमें वो इस्लाम के बारे में बौद्धिक विमर्श करते थे। दावा का अर्थ ही होता है बौद्धिक विमर्श के लिए
जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं उनको प्रेरित करते हैं, उनके साथ बौद्धिक विमर्श करते हैं और फिर उनको इस्लाम के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं, हमारा देखिए इसमें से सारे ग्रुप में सैकड़ों कन्वर्टी है, जो इनके पास जो सूचनाएं हैं उसमें सैकड़ों कन्वर्टी हैं। उसमें से हम लोगों जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके जो आना चाहते हैं या जो मेरे केस से रिलेटेड चीजें हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। बाकी इनके ग्रुप्स में कन्वर्टीज का ग्रुप बना हुआ है और कन्वर्टीज ग्रुप में सैकड़ों लोग। क्या एक बरेली से भी पकड़ी गई है? पकड़ी नहीं गई है, वो रेस्क्यू की गई है। हाँ, तो जो बरेली से रेस्क्यू की गई है और देहरादून से रेस्क्यू की गई है, मरियम जिसका नाम, ये एक ही है? अलग नहीं, अलग अलग दोनों अलग। तो जैसे कि ये लोग दावा कर रहे हैं 2050 तक ये लोग इस्लाम धर्म को आगे चलाना चाह रहे थे, तो क्या इनका एक नेटवर्किंग वाला मोटिव भी था कि ये नेटवर्क? देखिए ये सारा मोटिव इनका जो मैंने आपसे बताया कि ऑर्गेनाइज गैंग है, और ऑर्गेनाइज गैंग में इन लड़कियों को या लड़कों को अपने धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, जिससे कि लोग इनके धर्म की ओर इस आशय से प्रेरित होकर आए कि भाई 2050 तक ऐसी चीजें आ सकती हैं। इस चीज को वो लड़कियों को प्रेरित करते थे। अब इसका देखिए, इनको जो यूज करना है, यूज के उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग पब्लिक डोमेन में इस चीज को हम लोग इसका जवाब नहीं देते। सर, जो लड़के थे जिन्होंने अपना धर्म बदला था, क्या उनको इस्लामिक जमात के लिए भी भेजा जाता है? हाँ, जमात के लिए उन लड़कों ने बताया कि जब भी धर्म परिवर्तन हुआ उसके बाद सबसे पहले इनको जमात के लिए भेजा गया। जमात में जो लोग जाते थे फिर वो सेकेंड हाफ में वो दावा के लिए जाते थे, जो कि मैंने आपसे कहा कि वो एक बौद्धिक विमर्श का जरिया था। और बौद्धिक विमर्श के जरिए अन्य लोगों को, जो लोग हैं उनको अपने जो धर्म है उसमें शामिल करना। आईडी और ओटीडी तो यार ये सब पब्लिक डोमेन में थोड़ी बोला जाता है। दवा जो है ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, जैसे आपने बताया था इनकी फंडिंग कनाडा, यूएस वगैरह से हुई है। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।